मेरे घर में सब मास्टर शेफ हैं, पर मैं भी निशा हूँ। मेरे मायके में सभी को मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद था। सब मेरे खाने के दीवाने थे। ऐसा कहकर निशा अपने मायके के दिन को याद करती है जब उसने एक बार रसमलाई बनाई थी, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह बेटी, क्या रसमलाई बनाई है, बिल्कुल दुकान वाली लग रही है। हमारी तरह ससुराल में भी सब तेरे खाने के फैन हो जाएंगे। हाँ दीदी, बड़े बड़े शेफ से भी अच्छी रसमलाई बनाई है आपने तो। आपके ससुराल वाली तो बहुत लकी है कि उन्हें आप जैसी बहू मिल रही है जो इतना अच्छा खाना बनाती है। शुक्रिया आप दोनों का। वैसे वो लोग भी शेफ हैं, अच्छे खाने की परख तो उनको भी होगी। अपने पुराने दिनों को याद कर निशा कहती है, आज तो मैं अपनी पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि मेरे शेफ ससुराल वाले मेरे खाने के फैन हो जाएंगे। ऐसा कहकर खाना बनाने के लिए निशा अब जल्दी से आटा मार लेती है और कुछ हरी सब्जियां काट लेती है। पर रसोई इतनी बड़ी थी और उसमें इतना सारा सामान रखा था कि वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। एक तो इतनी बड़ी रसोई, ऊपर से इतना सारा सामान। मेरी गरीब छोटी सी रसोई में तो सिर्फ उतनी ही चीज थी जितनी की मुझे जरूरत थी। यहाँ तो कुछ चीज ऐसी भी है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। इतना बोलकर एक बार फिर निशा फिर से खाना बनाने लगती है और वो अपनी पहली रसोई में खीर पूरी, पनीर, सलाद और टोमेटो पास्ता बनाती है। माँ जी, पापा जी, कैसा लगा आपको खाना? खाना तो अच्छा है बहू, पर इसमें कुछ तो कमी लग रही है। तुमने सही से खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भाभी, अगर आपने आलू के पराठे के साथ दही में हल्का सा नमक डाल के रखा होता तो स्वाद दुगना हो जाता। खाना तो ठीक ठाक है तुम्हारा, पर प्रेजेंटेशन पर काम करो, क्योंकि जब खाना अच्छा दिखेगा तो खाने में और मजा आएगा। वैसे आज बहुत दिनों बाद देसी खाना खाकर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस नमक का 19-20 का फर्क है बहू, बाकी सब ठीक है। आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे मैंने टोमेटो पास्ता भी बनाया है, किसी को दूं? नहीं नहीं बेटा, तुम तो जानती हो हम सब शेफ हैं। डेली ये पास्ता, चाउमीन, चाइनीज खाना बना बना कर ही मन भर गया है हमारा। भाभी, मैं खाकर देखती हूँ। भाभी, ये तो आपने बहुत सिंपल बनाया है। टमाटर का टेस्ट भी बहुत आ रहा है। इसमें ना आप रेड चिली फ्लेक्स डालकर थोड़ा और पकाती तो ये लाजवाब बनता, पर ये भी ठीक है। जरा ये सैंडविच टेस्ट कराओ निशा। ये लीजिए, ये मैंने हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। मेरी बहन को बहुत पसंद था, वो तो रोज बनवा कर खाती थी मुझसे। क्या वो रोज बनवा कर खाती थी? पर मुझे तो ये नॉर्मल ही लगा। हाँ, टेस्ट ठीक है, पर इसमें सब्जियों के साथ थोड़ा चीज होता तो मजा आ जाता। आज निशा की पहली रसोई थी, पर उसने सारा खाना जितने प्यार से बनाया था उसे उतनी तारीफ नहीं मिलती। उल्टा उसके खाने में कमियां निकाल दी जाती हैं। ये देख उसे बहुत दुख पहुंचता है। कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर उठ जाता है और आधे से ज्यादा खाना बच जाता है। मेरे मायके में सभी मेरे हाथों के खाने के लिए कैसे लड़ा करते थे। सब मेरे खाने के दीवाने थे और यहाँ किसी को मेरा खाना पसंद ही नहीं आया। उदास निशा अब अकेले अपना खाना खाती है। इसी तरह कुछ देर सभी घर वाले अपने शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और ये देख निशा अपने पति से कहती है, आप सब कहीं जा रहे हैं क्या? निशा, हमने शेफ के कपड़े पहने हैं तो ऑब्वियसली हम होटल जा रहे होंगे। आई नो कि आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई थी, पर अभी दिन गया नहीं है। जो मेहनत कोशिश तुम अभी नहीं कर पाई वो लंच के खाने में कर लेना। हम लोग लंच में वापस आ जाएंगे। हो गए भैया तैयार? तो चलते हैं। होटल से फोन आ रहा है बार बार, कोई बड़ी पार्टी आ रही है, उनसे डील करनी है। मैनेजर ने तो बोला है हमें भी मीटिंग में शामिल होना है। इस तरह सभी लोग अपने शेफ की ड्रेस पहनकर होटल के लिए चले जाते हैं, जहां वो होटल में जाकर मीट बॉल, कैसरोल, हनी, गार्लिक चिकन जैसी डिश बनाते हैं। तो वहीं घर पर निशा को भी फोन से देखकर 5 स्टार होटल की कुछ डिश बनाने की कोशिश करती है। हैमबर्गर बनाना मैंने देख तो लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? कोई बात नहीं, फोन से ही देख लेती हूँ। अब निशा फोन में से देखकर बड़ी मुश्किलों से हैमबर्गर बनाती है और जब पूरा परिवार दोपहर में लंच करने के लिए आता है तो वो उन सभी के सामने अपना हैमबर्गर पेश करती है। अरे भाभी, आपने क्या बनाया? इसकी प्लेटिंग ही आपने इतनी गंदी करी है। पता नहीं खाने में कैसा ही होगा। बहू, लगता है तू अच्छा खाना बनाना जानती ही नहीं। जब तक खाना दिखने में अच्छा ना हो, भला वो खाने में अच्छा कैसे लग सकता है? अरे बहू, बुरा मत मानना, पर हमारा पेट भरा है। तुमने ये जो बर्गर बनाया है खुद खा लो, क्योंकि ये हमें हैमबर्गर तो कहीं से नहीं लग रहा। सभी लोग निशा के खाने का मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं और कोई खाने को टेस्ट तक नहीं करता। ये देख निशा को बहुत दुख होता है और वो कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी निशा खाना बनाती है सब उसके खाने में कमियां निकाल देते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि के पास उसके मायके वालों का फोन आता है और वो निशा से कहते हैं, आज शाम को तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है।
आज रात को हम सभी शेफ मिलकर तुम्हारे गरीब मायके वालों के लिए खाना बनाएंगे, और ऐसा खाना बनाएंगे जो उन्होंने कभी खाया भी ना हो। तुम बस देखती जाओ और रसोई में आ जाओ। अब निशा के ससुराल वाले शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और शेफ कैप लगाकर रसोई में जाते हैं और बिल्कुल शेफ की तरह बड़ी कढ़ाई में आग लगाकर खाना बनाते हैं। देख रही हो बहू कैसे खाना बनता है, पर तुम चिंता मत करो, हमारे साथ रहकर तुम भी धीरे धीरे सब सीख जाओगी। जहां सास टेबल पर बैठी सब्जियां काट रही थी तो वहीं ससुर बड़ी कढ़ाई में मंचूरियन बना रहा था और रवि बना रहा था पुलाव। वहीं नंद रोटियों के लिए आटा गूंथ रही थी और कुछ ही देर में सब लोग अपना अपना काम करके खाना बनाकर तैयार कर देते हैं। फाइनली सारी डिश बनकर तैयार है, बस अब आपकी फैमिली के आने का वेट है। अब कुछ ही देर में निशा के मायके वाले घर में आ जाते हैं और उनके आते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद शांति, काजल और निशा के ससुर एक एक करके मास्टर शेफ की तरह हाथों में डिश लेकर उनके सामने जाते हैं और उनके सामने खाना पेश करते हैं। यह है हमारी स्पेशल डिश, स्टेक एंड फ्राइज, ग्रिल्ड चीज एंड मंचूरियन। और ये है मुजुका फ्रॉम ग्रीस। अरे ये कैसी डिश है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। हम जानते हैं आप लोगों ने पहली बार नाम सुना है, इसलिए तो हमने आप लोगों के लिए स्पेशल डिश बनाई है। चलिए अब खाकर बताइए कैसी बनी है। निशा के मायके वाले एक एक करके सारी डिश टेस्ट करते हैं और उन्हें उस खाने में वो स्वाद नहीं आता जो उन्हें अपनी बेटी के हाथ के खाने में आता था। माँ, संध्या, पिताजी, कैसा लगा आपको खाना? जीजू खाना तो 5 स्टार होटल के हिसाब से बहुत अच्छा है, और आप लोगों ने जिस तरह से हमें खाना सर्व किया वो भी बहुत अच्छा है, पर मुझे तो अपनी दीदी के हाथ का ही खाना पसंद है। इस खाने में वो मजा नहीं जो मेरी दीदी के हाथ के खाने में है। बेटा तुम ऐसी बातें इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने आज से पहले इतनी अच्छी डिश कभी खाई नहीं, नसीब वालों को मिलती है ऐसी डिश। पर जो भी कहो बहन, हमें तो अपनी बेटी के हाथों का खाना ही पसंद है और उसकी याद आ रही है, और हम आज यहाँ वही खाने के लिए आए थे, पर यह भी बुरा नहीं है। हाँ बहन, ये होटल के हिसाब से ठीक है, पर मेरी बेटी के जायकेदार खाने के आगे ये सब बेस्वाद है। निशा के मायके वाले खाना तो खा लेते हैं पर उन्हें खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। अब कुछ देर बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरे में जाता है और अगली सुबह एक बार फिर सभी शेफ के कपड़े पहन लेते हैं और होटल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। बहू, आज हम तुम्हारे मायके वालों के लिए खाना नहीं बना पाएंगे, तुम ही बना देना। वैसे भी उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। हम लोग चलते हैं, आज एक पार्टी में जाना है। अगर उन्हें हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया तो आने वाले सारे ऑर्डर हमारे हाथ आएंगे। इस तरह एक बार फिर पूरा परिवार शेफ के कपड़े पहनकर एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहां वो सभी अपने खाने के आगे खड़े हो जाते हैं। तभी मैनेजर आकर उनसे कहता है, मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, पर यह पार्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शहर के सबसे बड़े आदमी के घर की पार्टी है। अगर अब भी खाने में कोई कमी है तो टेस्ट करके उसे ठीक कर लेना। सर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, बस आप एक बार चेकर को बुला लीजिए। उन सभी को अपने खाने पर काफी कॉन्फिडेंस था। वो लोग खाना रेडी करके एक ट्रॉली में अपनी कुछ स्पेशल फूड रखकर दूसरे मैनेजर के पास जाते हैं और जब दूसरा मैनेजर एक एक करके खाने को टेस्ट करता है तो उस खाने में कमी निकाल देता है। इस गार्लिक ब्रेड में नमक का पता नहीं है, और इस सूप में अगर थोड़े मसाले कम होते तो ज्यादा अच्छा लगता। और ये कौन सा पास्ता बनाया है तुमने? ऐसा पास्ता तो छोटे मोटे होटल में बनता है और तुमने इस पार्टी के लिए बना डाला। सर, पर हमने बहुत सोच समझ कर ही ये सारी डिशेस बनाई हैं और ये सारी डिश ऐसे ही बनती हैं। मैं पिछले 5 साल तक ताज होटल का मैनेजर रह चुका हूँ। अब तो मुझे बताओगे कि खाने में क्या कमी है? माफ करना, पर आने वाला अब और कोई प्रोजेक्ट में आप लोगों को नहीं दे सकता। आई एम सॉरी, पर हमें आपका खाना पसंद नहीं आया। इस तरह आने वाले